नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड शिक्षा विभाग से आई नई अपडेट के बारे में। उत्तराखंड में खुलने वाली है दोस्तों बड़ी शिक्षक भर्ती। 2350 पदों का दोस्तों प्रस्ताव भेजा गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा सरकार को। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब दोस्तों नए सिरे से नए प्रस्ताव भेजे जाएंगे। उसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट में आने वाले वर्षों में दोस्तों 15,000 पदों पे दोस्तों भर्तियां की जाएंगी। और प्रवक्ता और एलटी भर्ती को लेकर क्या अपडेट है इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी न्यूज़ है भैया, बेसिक शिक्षकों के 2350 पदों पर होगी भर्ती। प्राइमरी टीचर के 2350 पदों के लिए दोस्तों प्रस्ताव भेजा गया है सरकार को। तो दोस्तों एक बड़ी भर्ती यहाँ पर खुलने वाली है, बड़ी भर्ती का रास्ता खुलने वाला है। हालांकि दोस्तों अभी एक भर्ती लटकी हुई है बेसिक शिक्षक की। 2648 पदों पर दोस्तों भर्ती निकाली गई थी। उसके बाद फिर एनआईएस और डीएलएड का बीच का मामला चला। तो फिर यहाँ पर दोस्तों अभी बीएड टीईटी और एनआईएस डीएलएड के बीच में विवाद के कारण दोस्तों अभी भर्ती थोड़ा अटकी हुई है। इसमें 800 पदों पर दोस्तों भर्ती प्रक्रिया होनी है। अब इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों ये मामला अभी विचाराधीन है। हालांकि इस प्रक्रिया में एनआईएस डीएलएड वालों को शामिल करने से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन सरकार इस भर्ती को अभी स्टार्ट नहीं करना चाह रही है। और इसके अगेंस्ट में जो बीएड टीईटी छात्र हैं वो धरना भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाए, लेकिन सरकार चाह रही है कि पहले सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ जाए, उसके बाद ही फिर हम इसमें रिक्रूटमेंट करेंगे। तो इसके लिए अभी सरकार ये कह रही है कि हम भर्ती विवाद में अर्जेंसी लगाएंगे। अर्जेंसी का मतलब ये होता है कि अगर कोई मैटर अर्जेंट है तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंसी लगाई जाती है ताकि उस मामले की सुनवाई पहले हो जाए और जल्द से जल्द डिसीजन लाया जा सके। क्योंकि दोस्तों जब ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी तभी जाके दोस्तों ये वाली जो भर्ती प्रक्रिया यानी कि जो 2350 पदों पर होने वाली है, ये भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होगी। अब देखिए, इसमें अगर आप बीएड और टीटी हैं तो आपको भी दोस्तों मौका इसमें मिलेगा, क्योंकि इसमें दोस्तों आपसे बीएड मांगा जाता है। और अगर आपने सीटीटी फर्स्ट या फिर यूटीटी फर्स्ट अगर आपने क्लियर किया है तो फिर आप इसके लिए दोस्तों अप्लाई कर पाएंगे। गुणांक के आधार पर दोस्तों इसमें सिलेक्शन होता है। तो देख लीजिए, भर्ती विवाद में अर्जेंसी लगाएगी सरकार डीजी। तो डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने कहा है कि वर्तमान में जारी 2600 पदों पर करीब 1800 पदों पर चयन हो चुका है, 800 पद खाली हैं। इस बीच एनआईएस डीएलएड और बीएड प्रशिक्षुओं ने सुप्रीम कोर्ट में जारी केस के कारण बाकी भर्तियों को भी रोकना पड़ा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद ही भर्तियों को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया जाएगा। और इस विषय में जल्द सुनवाई के लिए सरकार भी अर्जेंसी अपील लगाने जा रही है। विभाग में रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। तो देखिए, ये अभी कल भी दोस्तों मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको बताया था कि क्यों इस समय पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि इसके पीछे कई सारे विवाद भी थे। और क्यों दोबारा से जो भर्ती प्रस्ताव है वो लौटाए गए और दोबारा से बनाए गए, इसके पीछे जो फिजिकली हैंडीकैप का रिजर्वेशन था। क्योंकि दोस्तों ये केंद्र के स्तर पर था आदेश, ठीक है ना। तो केंद्र के स्तर पर जब आदेश है फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनका चिन्हांकन करना था, उनकी श्रेणियों का चिन्हांकन करना था। तो जब उनके पद भरे जाते तो आगे जाके कोई कोर्ट ना चले जाए, तो उन सब से बचने के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। और ये अच्छा ही है। जैसे कि इससे पहले भी अगर आप एलटी भर्ती के विवाद की बात करें तो एलटी में काफ़ी जो लोग हैं उनका पहले पूरा का पूरा चेकिंग की गई, उसके बाद ही फिर उनको ज्वाइनिंग दी गई ना। इसलिए ज्वाइनिंग इसलिए लेट दी गई ताकि कोई भी आगे जाके कोर्ट ना जाए। क्योंकि फिर कोर्ट क्या कहता, फिर वही कहता कि भाई जांच कराई जाए, ये कराया जाए, वो कराया जाए। तो उससे बचने के लिए ही कभी कभार क्या होता है कि सब्र का फल मीठा होता है। तो अब क्या है कि जितने भी एलटी के कैंडिडेट्स हैं उनको ज्वाइनिंग मिल गई। अब उनकी भर्ती में कोई भी विवाद नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब कि आगे जाके कोई उनकी जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है उस पर रोक नहीं लगा सकता, ठीक। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें हैं, कभी डिले हो जाती हैं, लेकिन फिर भी पेशेंस थोड़ा बहुत रखना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर पहले इस खबर के बारे में बात करते हैं, फिर इसके बाद आगे भी डिस्कस करेंगे। देखिए, शिक्षा विभाग ने बेसिक शिक्षकों और एक और भर्ती का रास्ता जल्दी ही खुलने वाला है। और शिक्षा विभाग ने बेसिक स्तर पर 2350 पदों को दोस्तों चिन्हित किया है और सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सरकार अब क्या करिए, नए सिरे से प्रस्ताव बनाकर भेज रही है। प्रवक्ता और एलटी का भी ऐसी नए सिरे से प्रस्ताव भेजा जाएगा, ठीक है। तो इनमें गढ़वाल मंडल में देहरादून को छोड़कर बाकी 6 जिलों में 1266 और कुमाऊं मंडल में 1085 200 पद हैं। तो 1266 प्लस 185 1085 पदों में 2350 पदों का यहाँ पर अभी फिलहाल चिन्हांकन किया गया है। सूत्रों के अनुसार वर्तमान में 2600 पदों पर जारी भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के तत्काल बाद इन भर्ती को शुरू किया जाएगा। तो धन सिंह रावत क्या कह रहे हैं कि भाई शिक्षा विभाग में रिक्त पदों की नियुक्ति शुरू करने के इन्होंने निर्देश दिए। उस क्रम में शासन ने बेसिक शिक्षा निदेशालय से पदों का ब्यौरा मांगा था और बेसिक शिक्षा निदेशक वंदना गब्रियाल ने रिक्त पदों का ब्यौरा भेजते हुए सरकार को ने
रिक्त पदों को भरने के लिए प्रस्ताव पर विचार करने का निर्णय का अनुरोध किया है। ठीक है ना। तो इस पत्र में उन्होंने वर्तमान में जारी कोर्ट केस का भी यहाँ पर हवाला दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो एक कंडीशन है, कंडीशन के अकॉर्डिंग यही है कि अभी फ़िलहाल पहले जो प्राइमरी टीचर्स की जो भर्ती है अटकी हुई है, उसको सुप्रीम कोर्ट से एक बार छुड़ा लिया जाए पूरा का पूरा, और फिर उसके बाद तुरंत आपको 2350 पदों पर भर्तियां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा देखिए जो मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि आने वाले वर्षों में दोस्तों 15,000 भर्तियां शिक्षा विभाग में होंगी। अब ये 15,000 भर्तियां जो हैं वो चरणबद्ध तरीके से होंगी। इस साल दोस्तों 2024 तक बहुत सारी भर्तियां होनी है। तकरीबन जो माध्यमिक शिक्षा विभाग की जैसे बात करें तो वहाँ पर 4,000 से अधिक 200 पदों पर भर्ती होनी है। माध्यमिक शिक्षा में कौन कौन आते हैं, जैसे LT आता है, प्रवक्ता आता है, इसके अलावा वहाँ पर गेस्ट टीचर के माध्यम से भरे जाएंगे। इसके अलावा कुछ मिनिस्टर कर्मचारी भी होंगे जैसे कि कनिष्ठ सहायक है। ठीक है ना। तो इन सब की भर्ती भी दोस्तों वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग में आगामी चार सालों में 15,000 पदों पर भर्ती करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। इसमें LT, प्रवक्ता, गेस्ट टीचर के संग मिनिस्टर कर्मचारी के पद भी शामिल हैं। तो 6 मई को सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने CM पुष्कर सिंह धामी के सामने अपना 4 साल का प्लान रखा है। ठीक है, बार बार ये अभी इससे पहले भी रख चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं प्रतिबद्धता इनके द्वारा जाहिर की गई है, खाली मतलब हवाई न्यूज़ नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ दोस्तों इनको करना पड़ेगा। ठीक है। और इसके तहत इसके अनुसार वर्ष 2026-27 तक बेसिक स्तर पे 8,243, माध्यमिक स्तर पर 6,882 भर्तियां इनके द्वारा की जाएगी। अब 6,882 भर्तियां हैं 2026-27 तक, यानी कि उससे पहले 4,000 के तकरीबन ये भर्तियां करेंगे 2024 तक। ठीक है। उसके बाद फिर 2 साल का गैप, तकरीबन आपको पता है कि भाई इतना समय लगता ही है, 1 से 2 साल। ठीक। तो 6,887 का आंकड़ा है, लेकिन अगर ये 2024 तक 4,000 भर्तियां भी करने में सफल हो जाते हैं तो वो काफ़ी अच्छी बात होगी। ठीक है। हालांकि आनी तो इससे भी ज़्यादा चाहिए, लेकिन फिर भी इतना भी आए तो ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर दिए हुए हैं कि कहाँ पर पद खाली है। देखिए ये प्राइमरी टीचर के पद खाली है। जैसे पौड़ी में 313 है, चमोली में 263 है, रुद्रप्रयाग में 175 है, टिहरी में 243, उत्तरकाशी में 118, देहरादून में कोई पद नहीं है जैसे कि अभी उन्होंने बताया, और हरिद्वार में 154 पद है। कुमाऊं मंडल की अगर बात करेंगे तो नैनीताल में 136 है, अल्मोड़ा में 232, बागेश्वर, चंपावत में 102 है, पिथौरागढ़ में 230, US नगर में 292। तो काफ़ी मात्रा में यहाँ पर US नगर में पद खाली दिखाई देते हैं। पिथौरागढ़ में भी 230 हैं, अल्मोड़ा में भी 232 हैं। इसके अलावा चमोली में भी बहुत ज़्यादा है, टिहरी में भी अच्छे खासे पद हैं, और पौड़ी में भी सबसे ज़्यादा पद यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये दोस्तों प्राइमरी टीचर भर्ती सभी के लिए है, ना सिर्फ ये जो DLED की ट्रेनिंग ले रहे हैं इस समय पर राजकीय शिक्षण संस्थानों से। उसके अलावा दोस्तों जैसे अगर आपने BEd और TET किया हुआ है, और आपने इसके अलावा TAT अगर आपने फर्स्ट क्वालिफाई किया, ध्यान रखना कि 1 to 5 वाला चलता है इसमें, अगर वो आपने क्वालिफाई किया तो आप भी इस भर्ती के लिए दोस्तों अप्लाई कर पाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।